हेलो डियर, आप जितने भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं तो आज के वीडियो में बहुत ही शानदार नॉलेज मिलेगा। देखिए, आप कहीं भी हॉस्पिटल में काम करेंगे, आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मतलब आप कचरे का जो है, कौन से कचरे का किस डिब्बे में डालेंगे, इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी इंटरव्यू में भी जाएंगे, चाहे आप फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर, कोई भी स्टूडेंट हो, आप GNM का या ANM का या BSc नर्सिंग का या एक आप नॉर्मल इंसान भी है, तो आप इस चीज़ को जान सकते हैं, नॉलेज ला सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है कि आप लोग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सेकेंड ईयर में भी फर्स्ट ईयर में भी आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से कचरे होते हैं, कितने कचरे के प्रकार होते हैं, वो सब तो मैं पढ़ा ही दिया हूँ। एक आज नॉलेजफुल वीडियो है, ये आपको हर जगह आपके कंपटीशन में भी, इंटरव्यू में भी और आपके एकेडमिक पढ़ाई GNM फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी काम आने वाला है। बहुत यूजफुल है। सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि काले रंग के डिब्बे में किस प्रकार के कचरे को डालते हैं या इस कचरे को किस रंग के डिब्बे में डालेंगे, सीधा पूछता है। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे। देखिए, आपके पास 4 प्रकार के डिब्बे हैं। ठीक है ना, कितने? 4 प्रकार के डिब्बे हैं, समझ गए? 4 प्रकार के डिब्बे होते हैं। ठीक है, लाल होते हैं, लाल के बाद आपके होते हैं नीला, पीला होता है, नीला होता है और ये जो है एक काला वाला होता है। ठीक है, नीला या सफ़ेद दोनों को एक ही लगभग एक ही कैटेगरी का होता है और बाकी इसको आप काला मानिए। ठीक है, इसको आप लाल है लाल और इसको येलो। 4 प्रकार के कुल डिब्बे में किन किन कलर के डिब्बे में किन किन कैटेगरी के कचरे को डाला जाता है, किस किस कचरे को, चलिए आज हम लोग समझेंगे, देखेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत नॉलेजफुल वीडियो है। तो अभी मैं आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का सारा चीज़ कंप्लीट करा ही दिया हूँ। आप लोगों पढ़ते रहें और थोड़ा थोड़ा नॉलेज वाला वीडियो भी हो सकता है। आप जाएंगे, भाईवा देंगे, एग्ज़ाम होगा आपका, प्रैक्टिकल होगा, तो वहाँ पे आपको एक्सटर्नल आएगा, वो आपसे कहीं पूछ देगा कि बताइए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में काले रंग के डिब्बे में किस किस कचरे को डालेंगे, तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, आपके सामने में एक कचरा है। ठीक है ना, एक कचरा सब दिया गया है आपके सामने में। देख लीजिए किन किन कचरे को जो है डाला जाता है। देखिए, अस्पताल में कचरे का प्रबंधन। ठीक है, अस्पताल हो गया या फिर आप कहीं पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, पार्क वगैरह में, तो वहाँ भी ये सब जो है आपके कचरा प्रबंधन डस्टबिन लगा रहता है, जहाँ पर आपको किस में क्या चीज़ डालना चाहिए इसका नॉलेज होना चाहिए। देखिए, अस्पताल में निकले कचरे को अलग अलग रंगों के 4 डिब्बों में डाला जाता है। ठीक है, देख लीजिए। पहला डिब्बा है लाल रंग के डिब्बे के बारे में जान लीजिए। ठीक है, रेड बिन के बारे में जानिए। अब जो लाल रंग के डिब्बे होते हैं ना, उसमें सभी प्रकार के जो भी प्लास्टिक के बोतल उतल जो होता है, पानी उनी पी कर फेंक देता है आदमी, मतलब इसको जो है रिसाइकल करके फिर से पुनः बनाया जा सकता है, उस प्रकार के कचरे को लाल डिब्बे में डालते हैं। जैसे IV सेट जो होता है, इंट्रावेन के माध्यम से जैसे सलाइन चढ़ाना किसी को, तो उसका जो प्लास्टिक वाला जो पाइप होता है वह भी प्लास्टिक का ही होता है। कैथेटर लगा होता है, ये भी प्लास्टिक का ही होता है। और ट्यूबिंग जैसे NG ट्यूब होता है, तो ये भी प्लास्टिक का भी होता है। और तमाम ऐसे प्लास्टिक का कचरा जो व्यर्थ हो गया हो, यूज हो गया हो, तो उसको लाल डिब्बे में डालते हैं। ठीक है ना, चलिए। नीला डिब्बा या इसी को हम लोग सफ़ेद डिब्बा भी कहते हैं। ठीक है, ये सफ़ेद डिब्बा के अंतर्गत भी आता है। जैसे देखिए, नुकीला सामान इसमें जैसे नीडल, सुई, सिरिंज, स्केल्प, ठीक है ना, ब्लेड, जो भी नुकीला चीज़ें होता है आपको इस नीला वाले डिब्बे में डालते हैं, समझ गए? चलिए, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे आपको आता है 2 डिब्बे और है, देख लीजिए आपके सामने में। पीला डिब्बा है। पीला डिब्बा में जैसे मानव के ऊतक, जैसे शरीर का कोई अंग थोड़ा सा कट गया है और उसको हमको कहीं पे रखना है, तो पीला डिब्बा वाला में ही रखेंगे। या फिर प्लेसेंटा, मतलब माँ और बच्चे को जो कनेक्ट करने वाला जो नली प्लेसेंटा होता है, वो जन्म के बाद उसको काटा जाता है, तो उसको जो है इसी येलो डिब्बे में रखा जाता है। जैसे एनिमल ऊतक एवं अंग, जैसे जानवर के कोई ऊतक हो गया या कोई अंग हो गया जो कि निकल चुका है घटना के बाद या कुछ चीज़ होने के बाद, तो उसको इसी पीला डिब्बा में रखते हैं। ठीक है, ब्लड, मवाद, रंजित कॉटन, गौज पीस, पट्टी, बिस्तर, कपड़े, जैसे ब्लड से लगा, मवाद से, पीप से लगा, जो भी पट्टी कपड़े होते हैं ड्रेसिंग वाले, वो सब आपको पीला वाला में ही रखा जाता है। सीधा समझिए, पीला वाला जो डिब्बा होता है बहुत सेंसिटिव होता है और उससे बहुत ज़्यादा संक्रमण फैलने का डर रहता है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली व्यक्ति का जो है अवशेषी अंग हो सकता है या व्यक्ति से निकले पदार्थ हो सकता है। ठीक है,
तो यही सब चीज़ें जो है डायरेक्ट संक्रमण करता है, समझ गए। काला डिब्बा ब्लैक जो बिन होता है, ब्लैक बिन में असंक्रमित कचरा, मतलब असंक्रमित जो संक्रमण न हुआ कचरा रहता है उसको ब्लैक डिब्बा में रखते हैं। जैसे खाना खाया और शेष खाना बच गया, मरीज छोड़ दिया खाना, तो उसको इसी डिब्बे में रखते हैं। उसी प्रकार से फल हो गया, फल के छिलके हो गए, दवाओं के रैपर जो होता है वो वाला हो गया, या कोई एक्सपायरी दवा हो गया, तो उसको इस काला डिब्बा में रखा जाता है, समझ गए। तो ये चीज़ को आप लोग समझ गए ना इस चीज़ को। चलिए अब दूसरी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। नीला वाले डिब्बा में जो है हम लोग फूटी हुई कांच भी, शीशा भी इसमें रखते हैं, क्योंकि जो शीशा ग्लास फूट जाता है वो तो नुकीला धारदार हो जाता है, तो उसको हम ये नीला वाले डिब्बा में ही रखेंगे जो कि नुकीले सामान से रिलेटेड है, ठीक है। नीला वाले डिब्बा नुकीला सामान, जैसे सुई, स्केल्प, ब्लड, टूटी हुई कांच, ठीक है ना। लाल डिब्बे प्लास्टिक के सामान, ठीक है। पीला डिब्बे मानव से रिलेटेड, जैसे ब्लड से लगा हुआ ड्रेसिंग, मवाद, पी, गौज, प्लेसेंटा, मानव ऊतक, अंग, ये सब जो है इसमें डालते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है काला डिब्बा, जैसे काला डिब्बा में असंक्रमित कचरा, जैसे खाने वाला सामान बचा हो, फल, दवाओं के रैपर, एक्सपायरी दवा, ठीक है ना, तो ये सब काला डिब्बा में रखा जाता है। बात किया जाए पीला डिब्बा का, तो पीला डिब्बा जो होता है आप लोग को पता होना चाहिए कि पीला डिब्बा जो होता है इसमें मानव से रिलेटेड चीज़ों को रखा है। मानिए एक ऑपरेशन हुआ किसी भी चीज़ का, हर्निया का, तो हर्निया माने कोई चीज़ का ऑपरेशन हुआ तो उसमें ब्लड निकलता है, या फिर ड्रेसिंग होता है तो पी वगैरह भरा होगा तो उसका ड्रेसिंग से भरा हुआ रुई होता है, कॉटन या गौज होता है, या फिर मानव का कोई अंग बाहर निकाला जाए, जैसे अब्सेसी अंग, अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया जाता है तो अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है, तो कहाँ रखा जाता है, इसी पीला वाला डिब्बा में ही रखा जाएगा। चीज़ को समझ गए। चलिए तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे ये डिब्बे के बारे में कि किस डिब्बे में कौन से कचरे को रखना है। मिलेंगे अगले वीडियो में। अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइए, इसी टाइप का नॉलेज फुल वीडियो लाएंगे, और नहीं अच्छा लगा होगा तो भी कमेंट करके बताइए। बाकी इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।